अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब ठीक हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आपकी फैमिलीज में भी सब खैरियत होगी। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। शबानाज मैम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सोबिया मैम वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ। रिमशा मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। एंड एवरीवन वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी जाएं, ग्रुप्स के अंदर अटेंडेंस मार्क करें, स्क्रीन शॉट लें, मीटिंग का अपनी अटेंडेंस अपनी एग्जिस्टेंस शो करें। एंड आज अगेन एक लाइन आप सेशन के अंदर सेशन कह रहा हूँ सॉरी ग्रुप के अंदर जाकर सेंड करें। मास्टर क्लास डे टू, मिसिंग पर्सन, बिग बिग लॉस। जल्दी करें फटाफट। और हर पर्सन मिनिमम अपनी साइड से 3 बार करेगा ये मैसेज, रिपीटेड फॉर्म में सेंड करेगा। मास्टर क्लास डे टू, मिसिंग पर्सन, बिग बिग लॉस। जल्दी करें जरा फटाफट फटाफट। मास्टर क्लास डे टू, मिसिंग पर्सन्स, बिग बिग लॉस। एवरी पर्सन अपनी तरफ से 3 3 बार ये जरा ग्रुप में सेंड करें। नोटिफिकेशन का अंबार लगना चाहिए, एक बार जो मिस कर रहे हैं ना उनको जरा पता चलना चाहिए। जल्दी 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 फटाफट फटाफट। एवरी सिंगल पर्सन। देखो मैं सबको चेक कर रहा हूँ, कुछ लोग सुस्ती और कायली की वजह से ग्रुप तक नहीं जा पा रहे। दैट्स गुड दैट्स गुड। वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें एवरीवन जल्दी करें, यू हैव ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। उसके बाद सेशन का आगाज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तब तक जो लोग मिसिंग हैं आप लोगों में से, जो आप चाहते हो कि जो बंदा मास्टर क्लास डे टू एंड लाइफ चेंजिंग वेबिनार अटेंड करे, तो फिर आप लोग उसको जल्दी जल्दी बुला लो। जस्ट 1 मिनट बाकी है, एग्जैक्ट 7:25 पे स्टार्ट कर देंगे। जल्दी करें। वेल एवरीवन आई थिंक टाइम हो गया, तो हमें विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। जो क्वालिटी थी वो आ चुकी है, और क्वांटिटी का हम हरगिज वेट नहीं करेंगे, और क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज इट्स वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन, सबके लिए। एंड अगेन मुझे आज भी हम टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन के साथ चलेंगे, आप लोगों के साथ बात करके ही हम सेशन का इख्तिताम करेंगे। तो बस पूरे सेशन में एक्टिव रहना है। लोकेशन सेट कर लो, बिकॉज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज अगर अपनी जिंदगी का अभी अभी की मैं बात करूं, अभी अगर अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा अगर सेपरेट हो गए ऐसे, जहां पर लाइक जैसे चोर चोरी करके छुपता है ना, ऐसे छुप जाओ, आपको कोई शोर नहीं आना चाहिए, कोई आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। घर के सहन में खड़े होके ऊंची आवाज में बोलो कि मुझे कोई इशारा भी ना करे, मुझे कोई आवाज ना दे, मुझे कोई बुलाए नहीं। एटलीस्ट 9 बजे तक कोई ना बुलाए। ठीक है, जल्दी करें। ये आप अपना एक
ऐलान करके आए कि मुझे कोई ना बुलाए 9 बजे तक, मैं अब बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि अपनी डायरी पेन अपने पास रखें, बिकॉज आज डायरी पेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज डायरी पेन का ही रोल है। आज आपको मैंने आपकी जो है ना वो ऐसे रोड मैप दे देना है। वेल, आज का हमारा क्लास का टॉपिक क्या है? हाउ टू ग्रो। ग्रो कैसे किया जाए? कौन कौन जानना चाहता है? जल्दी बताएं। कौन कौन जानना चाहता है? फटाफट बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्रो कैसे किया जाए, कौन कौन जानना चाहता है? यार, आप लोगों ने आज दूसरा दिन है। जो लोग जिन लोगों ने कल भी अपना 1 से 1.5 घंटा दिया मुझे और मुझे सुना, आज भी सुनने के लिए आ गए हो। आप लोगों को सरप्राइज नहीं देना चाहिए? सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए या नहीं आप लोगों को? क्या कहते हो? एवरीवन, सरप्राइज देना चाहिए ना? देना चाहिए, देना चाहिए। आप में से कौन चाहता है कि आपका ये जो 2025 का इख्तिताम है और स्पेशली जो दिसंबर का मंथ है, ये लाइफ चेंजिंग मंथ हो जाए? जो दिसंबर का मंथ है, ये आपका लाइफ चेंजिंग हो जाए। और आप याद रखो अपने दिसंबर के मंथ को। इट्स ओके माहम, अब कोई सेशन में रहिएगा, आप लीव ना कीजिएगा। कौन चाहता है कि दिसंबर आपका एक मेमोरी बन जाए, एक हिस्ट्री बन जाए? आप दिसंबर को अपनी सक्सेस की फर्स्ट स्टेप समझो और हमेशा याद रखो कि हमने दिसंबर के मंथ में एक सेशन अटेंड किया था और उस सेशन से हमें ऐसा एनर्जेटिक बूस्ट मिला था कि हमने उस मंथ के अंदर ऐसा रॉक किया था कि आज तक याद है। हम्म। तो वेरी बनाते हैं इस दिसंबर को मिलके, यादगार बनाते हैं। और 2025 में हमने जो जो मिस्टेक्स की, जो जो गलतियां की, जो जो आलसीपन दिखाया, जो जो रॉन्ग डिसीजंस लिए। अरीबा कह रही हैं मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे रिलेटिव में से कुछ नेगेटिव रिमार्क्स मिले कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरीबा, इन्हीं के मुंह पे चपेट लगानी है रिजल्ट के थ्रू। जवाब नहीं देना, बस सर नीचे रखो, काम करो। तो जब आप कुछ बन जाओगे तो यही लोग आकर कहेंगे, अरीबा कैसे कर लिया, हमें तो बताओ, हमें बता सकते हो? हमारी बेटी को भी करवाओ, हमारे बेटे को भी करवाओ। तो उस टाइम का इंतजार करो और लगे रहो। ठीक है। वेल, अब दिसंबर का मंथ बेस्ट बनाना है। तो इसके लिए डेफिनेटली कैसा रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर मैं आपको एक गोल सेट करके दे दूं, एक रोड मैप दे दूं कि जो रिमेनिंग 21 डेज इन दिसंबर के मंथ में आपके पास 21 दिन बाकी हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको प्लान दूं कि इन 21 दिनों के अंदर आप अपना डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर सकते हो? कैसा रहेगा? 21 डेज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, बनना चाहते हो? जल्दी जल्दी एवरीवन, जल्दी, फटाफट। सबा, आप अपनी लोकेशन चेंज करें। बाकी सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है? एवरीवन, मेरी वॉइस ठीक आ रही है? जल्दी बताना। बाकी सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है? क्लियर क्लियर। कैसा रहेगा कि आप लोग दिसंबर के मंथ तक, मतलब इन 21 डेज के अंदर अपना डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लो? रोड मैप चाहिए? हम्म। डायरेक्शन चाहिए?
डायरेक्टर आपकी सक्सेस का पहला कदम है, पहला स्टेप है। चलिए, वेल डिस्कस करते हैं हाउ टू अचीव डायरेक्टर रैंक विद इन 21 days। सो हाउ कैन पॉसिबल, फर्स्टली आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बेशक आप बिगिनर हो, आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में हो, या आप लीडर हो, आपको क्या करना पड़ेगा। अपनी बेसिक ट्रेनिंग को स्ट्रांग करना होगा और अपनी स्किल ट्रेनिंग को स्ट्रांग करना होगा। बस ये दो काम है। आज का हमारा ओवरऑल जो सेशन है ना, वो डिपेंड कर रहा है बेसिक ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग के ऊपर। कॉपी पेंसिल सबके पास है? कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं है? सबके पास है तो टाइप 1 करें, जल्दी करें। टाइप 1 1 1, ओके 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 ओके। सलीना, आप क्या रजिस्टर्ड सब कुछ लेके बैठे हो? कॉपी रजिस्टर्ड सारा कुछ, डायरी वगैरह? अच्छा जी, ओके ओके। अब जरा चैट बॉक्स से हटाओ और इधर मेरी बात पे जो है वो फोकस करें, मेरी तरफ ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर। तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग्स के अंदर क्या चीज आती है? सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आपकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको कंपनी की प्रोफाइल, मैंने बोला दो तरह की स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपने, यानी दो तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो आपने लेनी है। बेशक ये कोई बिगिनर है, बेशक कोई एक्सपीरियंस बंदा है, या बेशक कोई लीडर है। ये जो चीजें हैं ना, ये लिख लो। पहले मैं प्रॉपर लिखवाता हूँ, फिर इनका आगे डायरेक्टर कैसे क्वालिफाई करना है उसका रोड मैप भी दूंगा। तो कंपनी प्रोफाइल, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंपनी स्टार्ट कब हुई तब से लेके, और कंपनी का एक्सपीरियंस कितना हो गया, कंपनी को ऑनलाइन मार्केट में वर्क करते हुए टाइम कितना हो गया, यहां तक आपको पता होना चाहिए। ये कंपनी प्रोफाइल है। ठीक हो गया? तो कंपनी प्रोफाइल पहला पॉइंट है। सेकंड, कंपनी प्रोडक्ट्स। कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ये आप लिखो। बेसिक ट्रेनिंग में से प्रोफाइल के बाद कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना है। ग्रोवे ग्लोबल के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर दो सेशंस हैं। एक मैम ईशा नूर का सेशन है और एक और होस्ट का सेशन है। दोनों का सेशन प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर ही है। आपको चाहे सेशन 10 बार क्यों ना देखना पड़े। और भाई, नहीं समझ आती एक बार में, एक बार में समझ नहीं आती, 2 बार में भी समझ नहीं आती। हम कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है? हम कोई ऐसा स्किन केयर के प्रोडक्ट बचपन से नहीं यूज करते आ रहे। तो आपको अगर 10 बार भी यूज करना पड़े ना, मतलब वॉच करना पड़े सेशन, तो आप पीछे ना हटो। आपको 10 बार भी वॉच करना पड़े तो देखो। हर बार आपको किसी नई प्रोडक्ट की ग्रिप बनेगी, हर बार आपको किसी नई प्रोडक्ट का पता चलेगा। अच्छा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस इस्तेमाल के लिए यूज होता है, इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, इस प्रोडक्ट के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है? तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। प्रोडक्ट्स की टोटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा डीलिंग का नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको अपनी मार्केटिंग का या इसका नहीं पता होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट्स एक्चुअल हैं क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बनते कहाँ पर हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट बेसिक ट्रेनिंग का, कंपनी मार्केटिंग प्लान। ये जस्ट आप मार्केटिंग प्लान लिख लो। अब कंपनी मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी मार्केटिंग प्लान में इसके रूल्स भी पता होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड मार्केटिंग कंपनी रैंक्स वैल्यू। के मार्केटिंग के अंदर जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, उसमें जो कंपनी के रैंक्स हैं उनकी वैल्यू का पता होना चाहिए आपको। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंसल्टेंट रैंक के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंसल्ट मैनेजर के क्या बेनिफिट्स हैं, सीनियर मैनेजर के क्या बेनिफिट्स हैं, डायरेक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, सीनियर डायरेक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, कंट्री डायरेक्टर के, ग्लोबल डायरेक्टर के, डायमंड डायरेक्टर के। एटलीस्ट डायमंड डायरेक्टर तक को आपके पास तकरीबन नॉलेज होना चाहिए, सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। कम से कम डायमंड डायरेक्टर तक आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
क्योंकि उससे बड़े जो ऊपर वाले रैंक्स हैं वो एक्सपीरियंस की बेस पे वो नॉलेज मिलता है, वो सिर्फ रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। जब आप बन जाओगे ना डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ग्लोबल या कंट्री तक पहुंच जाओगे, तो फिर आगे के रैंक्स का तब तारुफ होता है, तब इंट्रो होता है। पहले सिर्फ सारा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, पहले अपना एटलीस्ट डायमंड तक अपना नॉलेज रख लो। डायमंड तक आपको बेनिफिट्स का पता होना चाहिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है डायमंड डायरेक्टर रैंक के लिए क्राइटेरिया क्या है? एनीवन? किसी को पता है डायमंड डायरेक्टर रैंक के लिए क्राइटेरिया क्या है? हम क्या करें तो डायमंड डायरेक्टर रैंक हो जाता है? किसी को नहीं पता? हम्म। ओ माय गॉड। नहीं एहसान, 10,000 पॉइंट्स तो आपके डायरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ना। डायमंड डायरेक्टर रैंक के लिए क्राइटेरिया क्या है? आपको क्या करना है तो आप डायरेक्ट डायमंड डायरेक्टर रैंक तक पहुंच सकते हो? ये क्वेश्चन है मलाई का। नो एनीवन? नहीं रुबीना मैम, रॉन्ग। इट्स अ रॉन्ग आंसर। एग्जैक्टली मामा, अब आपने लगाया तुक्का ही है, लेकिन लग गया आपका। बेसिकली डायरेक्टर के लिए 4 सीनियर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सीनियर डायरेक्टर के लिए 4 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंट्री डायरेक्टर के लिए 6 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्लोबल डायरेक्टर के लिए 10 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डायमंड डायरेक्टर के लिए 30 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लिख लो, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए यार, अल्लाह के बंदो। इट मीन्स के डायरेक्टर के बाद अब आपकी जर्नी बस लीडरशिप की है, बस। बस लीडरशिप की आगे की ग्रोथ लीडरशिप के अंदर छुपी है, आगे की ग्रोथ लोगों को कामयाब करने के अंदर छुपी है। आगे की ग्रोथ, आगे के रैंक्स, आगे के अचीवमेंट्स आपकी लोगों को ग्रो करवाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में छुपी है। सोबिया मैम, आपको ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये कोई ज्यादा नहीं है। अभी आपने, आपको पता हो ना कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पता नहीं बहुत ही टफ मार्केटिंग प्लान के साथ काम कर रही हैं, तो आप लग पता जाएगा। तो कोई ज्यादा नहीं है, ये बहुत इजी है, बस एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझ लें। जो डायरेक्टर रैंक है वो आपका क्वालिफाई होता है अपनी फ्रंट पे, अपनी फ्रंट लाइन पे 4 सीनियर मैनेजर्स को प्रोड्यूस करना, तो डायरेक्टर रैंक हिट हो जाता है। अब जो सीनियर, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर है, उसके लिए आपको 4 डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन करनी होती है। फिर आपके लिए कंपनी ने यहाँ पर आपको रिलीफ दे दिया है। वो 4 जो डायरेक्टर आपने प्रोड्यूस करने हैं, वो हरगिज रिक्वायरमेंट नहीं है कि फ्रंट पे हो, वो फ्रंट लाइन में से ना हो, वो डायरेक्ट पे ना हो। वो आपकी टीम में से जितनी जोन सी भी जनरेशन से 4 डायरेक्टर हो जाएं, आपका सीनियर डायरेक्टर रैंक हिट हो जाता है। फिर कंट्री डायरेक्टर के लिए सिर्फ आपके 4 ऑलरेडी डायरेक्टर्स हो चुके हैं, तो कंट्री डायरेक्टर के लिए आपने सिर्फ 2 डायरेक्टर्स और प्रोड्यूस करने, आपका कंट्री डायरेक्टर हो जाएगा। 4 ऑलरेडी हैं, क्योंकि कंपनी आपकी पिछली मेहनत जाया नहीं कर रही, पिछली मेहनत जाया नहीं कर रही, हालांकि टारगेट अचीव हो गया है। अगर आपने सीनियर डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लिया, 4 डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन कर ली, तो होता तो ये था, बनता तो ये था कि कंपनी अब दोबारा से ये टारगेट दे कि 6 न्यू डायरेक्टर्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस करो, तो फिर आपके लिए कंट्री डायरेक्टर रैंक आपका वेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ 2 और डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन करने पे आपका कंट्री डायरेक्टर रैंक हिट हो गया, जिस रैंक पर 25% पैसिव इनकम, 25% पैसिव इनकम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्री ग्लोबल डायरेक्टर की, तो अब अगर आप कंट्री डायरेक्टर हो, आपके डाउन में, आपकी टीम में 6 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो अब आपको ग्लोबल डायरेक्टर बनने के लिए, ग्लोबल डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ 4 डायरेक्टर्स और प्रोड्यूस करने हैं। 6 पहले ऑलरेडी हैं। जो कंट्री डायरेक्टर बनते बनते 6 डायरेक्टर्स आपकी टीम में, जिन डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन होगी, वेल एंड गुड। अब आपने ग्लोबल डायरेक्टर होने के लिए 4 डायरेक्टर्स और प्रोड्यूस करने हैं, टोटल काउंटेबिलिटी 10 की हो जाएगी और आपका ग्लोबल डायरेक्टर रैंक हिट हो जाएगा।
अब ग्लोबल डायरेक्टर रैंक के बाद आपका आ जाता है डायमंड डायरेक्टर। तो डायमंड डायरेक्टर रैंक, उसके लिए आपको रिमेनिंग, क्योंकि 10 ऑलरेडी हैं आपकी टीम में डायरेक्टर्स, आपको रिमेनिंग सिर्फ 20 डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन करनी है, एंड डेफिनेटली आपका डायमंड डायरेक्टर रैंक हिट हो जाएगा, जिस रैंक पर 35% पैसिव इनकम, मैसिव, इतनी ज्यादा पैसिव इनकम आप अंदाजा सोच भी नहीं सकते कि बस इस रैंक के बाद तो फिर बैठ समझो कि आपने बैठ के खाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी हो जाना, बैठ जाना है कि बस अब तो कोई आएगा, जादू की छड़ी होगी, कोई परी आएगी और घर पे लेके जाएगी, नहीं, काम तो फिर भी करना ही करना। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना फ्रीडम आप ले लेते हो ना कि आप कहते हो बस जिंदगी तो अभी जी जा रही है। एग्जैक्टली, वहां तक मेहनत लगनी है। आ गया समझ क्राइटेरिया? एटलीस्ट डायमंड डायरेक्टर का क्राइटेरिया समझ आ गया एवरीवन सबको? कोई ऐसा जो कि दोबारा रिपीट कर दो, जल्दी करें, बताएं। और ये लिखा किस किसने है ये भी बताएं। जिस जिसने लिखा है वो टाइप बंद करे फटाफट। टाइप वन करे, टाइप वन, ओके। ओके, गुड 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 गुड। सबने लिखा। ये किसने कहा है रिपीट कर दें? फरजाना मैम, लेंथी हो जाएगा, सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ऑलरेडी मैंने 2 बार रिपीट किया है। सब मैम, आपकी किस्मत, आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा। वेल, कंपनी मार्केटिंग प्लान के अंदर रैंक्स की वैल्यू अंडरस्टैंड करना आपको पानी की तरह याद होना चाहिए, अपना कंपनी मार्केटिंग प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक ट्रेनिंग्स हैं आपकी जो आप लोगों ने करनी है, और कोई अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट ना रहे। हम्म कोई अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट ना रहे कि कोई मुझे ये ट्रेनिंग भेजेगा। ग्रुप में मैसेज करें अपने, अगर आपके मेंटोर्स हैं तो उनको बोलें मुझे ये वाली ट्रेनिंग दें, ये जो ट्रेनिंग सर ने लिखवाई है मुझे बताएं, मुझे कंपनी प्रोफाइल का डाटा दें, मुझे कंपनी प्रोडक्ट्स का डाटा दें, मुझे कंपनी प्रोडक्ट्स का सेशन दें, मुझे कंपनी मार्केटिंग प्लान का डाटा दें। मुझे देखना है, मुझे लर्न करना है, मुझे स्टडी करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बैठे रहोगे कि कोई आकर बताएगा, तो फिर भूल जाओ कि आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, डायरेक्टर तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। फिर कंपनी पॉलिसीज को रीड करना है, पीडीएफ जो है कंपनी का पीडीएफ, उसको व्यू करना है, और उसके उसके अंदर हर चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, अपने अपने क्लाइंट के साथ पूछना है। कितने लोगों को पॉलिसी क्लियर है भाई, बताना जरा, जल्दी बताओ। सोच समझ के यस करना, मैं अभी अनम्यूट करके पूछ लूंगा। दैट्स गुड। सोच समझ के यस करना, मैं अभी अनम्यूट करवा लूंगा। हम्म कंपनी पॉलिसी। मैं कंपनी पॉलिसी का पूछ रहा हूँ सलीना, बिस्मा को नहीं पता। कंपनी पॉलिसी 3-4 लोगों का रिप्लाई आ रहा है, क्या मीटिंग में यही लोग रह गए हैं? जस्ट आई विल चेक, 39 लोग हैं, बाकी किधर है? सो रहे हैं? हम्म कंपनी पॉलिसी का नहीं पता, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता। हम्म कंपनी सर्टिफिकेशन का नहीं पता कि हमारी कंपनी पाकिस्तान में किस इदारे से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी इंटरनेशनली ओमान में किस इदारे से रजिस्टर्ड है, नहीं पता। तो बस आगे ही भेजते रहते हो, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, यही काम है। हम्म हुस्ना को पता है। हुस्ना, आप बताएं, अनम्यूट करके बताएं। आप कंपनी पॉलिसी के बारे में बताएं, जो आपको पता है। मैं आपको
हाँ जी उसना, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो कंपनी के इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिसेज हैं वो ओमान में है हमारा। और जो नेशनल लेवल पर ऑफिसेज हैं वो एक साहिवाल में है, कराची में है और लाहौर में है। ओके। और क्या बताना सर? बट इट्स नॉट अ कंपनी पॉलिसी, मैंने पॉलिसी का पूछा है। कंपनी की पॉलिसीज क्या है? सर आपने कहा नहीं है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिसेज का। मैंने वो सर्टिफिकेशंस की बात की है कि पाकिस्तान में किन किन इदारों से हमारी कंपनी वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल लेवल पर किन किन इदारों में रजिस्टर्ड है, मैंने उसका पूछा। FBR, SECP। ओके, गुड। ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस का पीडीएफ जो है, कंपनी की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? सर वो थोड़ा वीक है। वीक है। पॉलिसीज का भी नहीं आइडिया? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। आप म्यूट कर लें, इट्स ओके। बहरहाल, आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के सेशन में कहा था कि बी ए लीडर नॉट अ फॉलोअर। तो लीडर कहाँ से हो फिर? कब शो करवानी है लीडरशिप? हम्म। जी जी रुबीना मैम, बताएं, जरूर बताएं। जी, आप अनम्यूट करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक्चुअली जो कंपनी की पॉलिसीज है ना, उसमें ये होता है कि टर्म एंड कंडीशन हमें जो दी जाती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर कहीं किसी को कंप्लेंट्स आती हैं तो वो डायरेक्टली हेल्पलाइन से कंसल्ट करता है। अगर आपके डाउनलाइन में कोई भी काम कर रहा है तो उसके ऊपर आप कोई प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। लाइक आप, उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि 4 to 3 4 आवर्स उन्होंने काम करना है। आप उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सख्ती से ये डीलिंग नहीं कर सकते, ये कोई राइट नहीं है, चाहे वो सीनियर है या कोई भी है। दूसरी बात है, अगर प्रोडक्ट आपके पास आती है और अगर उसमें आपको कोई कंप्लेंट्स होती है तो आप डायरेक्टली जो है हेल्पलाइन से लिंक करते हैं। तीसरी बात है कि टाइम रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक सबके लिए होती है, फ्रीडम सबके लिए है। अगर आपके अकाउंट की एक्सेस है, लाइक मेरा अकाउंट है, तो मेरे आप ही अपलाइन है तो सीनियर है, तो मैं मेरे पासवर्ड की एक्सेस आपके पास नहीं होगी, वो डायरेक्टली मेरे पास होगी या कंपनी के साइट पर होगी। अगर मेरे अकाउंट में कोई भी मसला आता है तो डायरेक्टली मुझे हेल्पलाइन पे जाके कॉल करनी पड़ेगी। उसमें मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकती, डायरेक्टली अपना इशू वहां पे रिजॉल्व कर सकती हूँ। हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम जिस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली किस बेस पे काम हो रही है, तो वो टेस्टेड होती हैं यहाँ पे। सर इनफ है या और बताऊँ? बताएं 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 बताएं। सर मैं अनम्यूट कर लूँ क्या और बता दूँ? जी जी, मैंने कहा बताएं बताएं। और सर ये होता है कि जो वर्किंग का हमारा क्राइटेरिया है वो डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। लाइक उसमें ये प्रेशर नहीं होता अपने डाउनलाइन के लिए। हम फ्लेक्सिबिलिटीज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लाइक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज इसीलिए इजी होती है क्योंकि जब वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो फ्रीली काम करते हैं। लाइक एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना जिसमें जो हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं उसमें किसी की भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं जनरली एक बात करूं कि पिछले दिनों में कंपनी में एक इश्यू था कि डायरेक्ट जो पेमेंट हमारी जो थी वो किसी परसेंट की जो डायरेक्ट इनकम थी वो लाइक पैकेजेस जो हम बाय करते हैं वो अपलाइन के पास नहीं होने चाहिए, वो कंपनी के ऑफिशियली पेज के अंदर जाने, यानी कि जो बैंक अकाउंट है उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज भी आती है कि अगर कोई भी साइट से कोई भी पर्सन डायरेक्ट इनकम या पैकेज जो हम बाय करते हैं, अगर कोई अपलाइन अपने अकाउंट में ले रहा है तो ये भी अगेंस्ट पॉलिसी के आता है।
और ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा अमल जिससे कंपनी की साख खराब होती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत है तो ऑब्वियसली बात है वो 24 या 40 आवर्स के अंदर रिजोल्व होती है। वो डायरेक्टली हमें हेल्पलाइन से कनेक्ट करना पड़ता है, कराची हेल्पलाइन है या लाहौर हेल्पलाइन है। इसके साथ एज वेल एज ऑब्वियसली बात है कीमतों की, जो है सिस्टमेटिकली कीमतें चेंज होती है। बाज दफा हम लोग कहते हैं कि जी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो काफी कॉस्टली है, हमें टैक्सेस क्यों पड़ रहे हैं? तो टैक्सेस इसलिए पड़ रहे होते हैं क्योंकि कंपनी टैक्सेस अपने पास नहीं रखती होती है। रुबीना मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेल आई थिंक एवरीवन उनकी साइड से इशू हो गया। तो वेल ये सारी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि बेसिक ट्रेनिंग में अब मैंने आपको कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी मार्केटिंग प्लान, कंपनी रैंक्स वैल्यूज, कंपनी पॉलिसी, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंपनी सर्टिफिकेशंस, ये बेसिक ट्रेनिंग है आपकी। इनके बारे में आपको ऐसे याद होना चाहिए कि नींद में भी उठाकर आपको बोले ना ये बताओ तो आप फटाफट बताओ, गहरी सोच में ना जाओ। जिस दिन इतना नॉलेज कलेक्ट कर लिया, जिस दिन इतना, फिर आप इजीली मार्केट फेस कर सकते हो, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो तभी जब रिजल्ट्स नहीं आते, तभी जब अच्छा काम नहीं होता, तो हम ब्लेम करते हैं सिस्टम, वर्क, अपॉर्चुनिटी, कंपनी, कम्युनिटी, लेकिन अपनी खराबियां नहीं देखते। अभी यहाँ पर काफी सारे लोगों को पॉलिसी का नहीं आइडिया था। हम्म। बाकी मामला तो बड़े दूर के। तो बेसिक ट्रेनिंग के सारे पॉइंट्स लिख लिए। एवरीवन, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, कंपनी के रैंक्स के वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, कंपनी पॉलिसीज को व्यू करना, समझना, अपने सीनियर, अपने अपलाइन को कहना मुझे ये बताएं, मुझे ये पॉलिसी समझाएं, कॉल पे समझाएं। ठीक है, मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में समझाएं। मुझे ये सर्टिफिकेशंस कहाँ कहाँ से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये बताएं। अब ये आप लोगों में से कौन कौन प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम विद इन मैक्सिमम विद इन 2 to 3 days के अंदर हम इसको प्रॉपर लर्न करेंगे, ये सारा हम अडॉप्ट कर लेंगे। एंड 2 से 3 दिन के अंदर एक्सपीरियंस वाली लर्निंग तो नहीं आती डेफिनेटली। तो एवरी डे ये एक अपना रूटीन बना लो, हर दिन इस नॉलेज को पढ़ना। लिखा होगा ना अपने पास, हर दिन सिर्फ पढ़ लो, एक बार, एक एक बार पढ़ लो हर दिन। एक मंथ तक कंसिस्टेंट रहे, जो पानी की तरह याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा जब हर दिन सुनोगे, देखोगे। ठीक है, तो बेसिक ट्रेनिंग के ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे। अब हम मूव होते हैं स्किल ट्रेनिंग की तरफ। व्हाट इज स्किल ट्रेनिंग? दूसरी ट्रेनिंग की तरफ आप अपना नेक्स्ट पेज फोल्ड कर लें। अब स्किल ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है ना, सबसे पहली चीज वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको देखो, मैंने डायरेक्टर रैंक हिट करने के लिए प्लानिंग जो एट द एंड देनी है, एंड पे। तो इससे पहले ये जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको रेडी कर रहा हूँ कि हाउ टू क्वालिफाई डायरेक्टर। ठीक है, तो बी रेडी, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर इनके ऊपर फिर डेली बेसिस पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर भी वर्क करना और अपनी स्किल ट्रेनिंग पर भी वर्क करना, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वेल सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इन प्रोफेशनल वे। वेट अ मिनट। देखो एवरीवन, मैंने खाना छोड़ दिया आप लोगों के लिए। इसको कहते हैं सेक्रीफाइस, इसको कहते हैं कुर्बानी। आप लोग कब दोगे अपने लिए? हम्म। कुर्बानियां कब दोगे अपने लिए? देखो, जब तक नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अभी से दे रहे हैं साथ साथ, ओके। नहीं नहीं, वे वो
सलीना काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं इजीली वाइंड अप करके ही आराम से कहूँगा। वेल, टाइम मैनेजमेंट इन अ प्रोफेशनल वे, ये सबसे पहला पॉइंट है आपकी स्किल ट्रेनिंग का। लिखें, जल्दी करें। क्या आपका टाइम बड़ा प्रोफेशनली मैनेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मैनेज किया और कल भूल गए कि मेरा टाइम ही क्या था वर्किंग का, काम का मेरा टाइम ही क्या है। दूसरा, शेड्यूल मैनेजमेंट विद टू टाइप ऑफ लिस्ट्स। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग ये चाहते हो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो और आपकी फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट हो, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी भी इन्हेंस हो और आप अपने काम को लेके भी कंसिस्टेंट हो जाओ, तो जो मैं दो तरह की लिस्ट का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ ना, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले दिन से मास्टरी आ जाए, पहले दिन से हम ना बड़े उस्ताद बन जाए, हमें सब पता चल जाए, हमें सब आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं अगर आज आपको ये दो तरह की लिस्ट्स बताने के लिए कैपेबल हूं, तो ये मैंने ओवरनाइट नहीं अचीव कर ली। ये स्ट्रैटेजीज, ये तरीके, ये नॉलेज मुझे ओवरनाइट नहीं आ गया, 3 साल मैंने निकाले हैं इसके अंदर। और मैंने अपनी ही टीम में ऐसे, मैं फिर से मेंशन करूंगा, एक्सपीरियंस वाले लोग, बिगिनर नहीं, लीडर्स नहीं, मैंने एक्सपीरियंस वाले लोगों को देखा देखा है कि माशाल्लाह से उनकी शेड्यूल मैनेजमेंट, लिस्ट मैनेजमेंट, सलाम है, उनको सलाम करूं। पर मैं कहने कहने को मजबूर हो जाता हूं कि नहीं, ये एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, इन्होंने यहीं तक टिकना है, इनका सब कुछ यही है, ये इसी पे सेटिस्फाइड है। 3 से 4 काम लिखे होते हैं, और वो भी बड़े, जैसे बंदा तंग पढ़ के लिखता है, जैसे बंदा उकता के लिखता है। 3 से 4 काम लिखे होते हैं, और वो जी मेरा पूरा दिन ये शेड्यूल है। क्या लिखा है जी? लर्निंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप। दैट्स ग्रेट। ओ माय गॉड, इतना बर्डनाइज काम कैसे कर लिया? हम्म। लर्निंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये टास्क हैं। क्या ही बात है। यानी इतनी वीक शेड्यूल मैनेजमेंट के मैं इवन हैरान रह जाता हूँ कि यार क्या बनेगा इन लोगों का। तो जब तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी और आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे वैल्यू शेड्यूल मैनेजमेंट की, कि यार अपना शेड्यूल मैनेज मैंने किस तरह से करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब शेड्यूल मैनेज करने में दो तरह की लिस्टें होती हैं। एक होती है पर्सनल लिस्ट, एक होती है प्रोफेशनल लिस्ट। एक होती है पर्सनल लिस्ट, एक होती है प्रोफेशनल लिस्ट। पर्सनल लिस्ट के बेनिफिट्स ये हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आप कमिटेड बंदे बनते हो, आपको टाइम की कदर होती है, आपका फालतू टाइम बचता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। एक ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है, एक ऐसी आदत आपकी बनना शुरू हो जाती है कि आप बिना अपने शेड्यूल मैनेज को किए बिना आप दिन ही नहीं गुजार सकते। ऐसी आपकी हैबिट में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो पर्सनल लिस्ट के अंदर आप अपना सुबह उठने से लेके रात के सोने तक के काम लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इतने बजे मैंने उठना है, देन उसके बाद नमाज के टास्क लिख लो। उसके बाद आप मैंने मॉर्निंग में ये करना है, जैसे आप जैसे फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो मैंने घर में घर के ये काम कर। इससे आपका बहुत सारा ब्रेन प्रेशर खत्म होगा, आपका जो दिमागी प्रेशर है ना वो खत्म होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी शायद जो आप करना चाहते हो, आज सोचा, अभी जैसे रात को सोने से पहले सोचा कि अच्छा कल ये भी मैं करूंगी, लेकिन वो कल भूल गए, और जब याद आया तो फिर ओहो, वो करना था, भूल गए। इससे बच जाओगे। मतलब इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट गेम, एंड अपने इस ब्रेन को बचाओ। अपने इस ब्रेन के अंदर खाली जगह रखो, इसके अंदर जितनी ज्यादा हो सके स्पेस बनाओ। जितना इसको फ्री हैंड रखोगे, जितना इसके अंदर स्पेस क्रिएट करोगे, उतना ये माइंड आपको ग्रो करवाएगा। इसी को बर्डनाइज रखोगे, इसी में लॉट ऑफ थिंग्स, हम कहते हैं हमारे दिमाग में है ना, क्या जरूरत है चीजें लिखने की। हम्म। बस बात दिमाग में है ना, तो लिख कर क्या ही होगा। तो आप लोगों से प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको जो बोला जा रहा है ना, जो आपको बोला जा रहा है, वो हरगिज आपके बुरे के लिए नहीं है, वो आपके भले के लिए है। वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए है। आप बस उसको सर नीचे करो और एक्सेप्ट करो और काम करो।
उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। आर्ग्यू ना करो, क्वेश्चन ना करो कि ये क्या है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। बस करो। तो पर्सनल लिस्ट के अंदर आप अपनी गुड हैबिट्स को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हो, जैसे हम बॉस अपनी डेली रूटीन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम ऑन टाइम खाना नहीं खा पाते, ठीक है। तो ये काम जब हम नहीं कर पाते तो ये क्यों, याद नहीं रहता, कभी कभार इतना मसरूफियात में दिन निकल जाता। लेकिन जब आपका दिन होगा ही शेड्यूल, सीक्वेंस बना होगा, और सीक्वेंस की या शेड्यूल मास्टरी की जो आप कहते हो ना कि हम मास्टर बन जाए, उस्ताद बन जाए, वो कभी एक दिन में नहीं बनते। आज स्टार्ट करोगे तो आने वाले टाइम में आप अपने शेड्यूल को मैनेज करने में मास्टर हो जाओगे। कामयाब इंसान वही है जिसको अपनी एक एक मिनट की वैल्यू का पता हो, जिसको अपने एक एक मिनट के, अपने एक एक सेकंड का पता हो कि ये कितना वैल्यूएबल है मेरे लिए, मैंने इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर मैंने इसको बचाना है। वो इंसान कामयाब है, क्योंकि उसने वक्त की कदर की, तो डेफिनेटली वक्त उसको कदर उसकी भी करता है। जो इंसान वक्त की कदर करते हैं, लोग उनकी कदर करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी लोगों में कदर हो, तो डेफिनेटली वक्त की कदर करो। तो पर्सनल लिस्ट के अंदर उठने से लेके रात तक सोने तक के टास्क लिखो। उठने का टाइम एक फिक्स करो कि इस टाइम मैंने उठना है। सोने का टाइम एक फिक्स करो, साथ मेंशन करो उस लिस्ट के अंदर कि इस टाइम मैंने सोना है। फिर जब टाइम हो जाए तो कोई एक्सक्यूज ना दो, कोई बहाना ना दो। ये ना कहो कि अच्छा अभी बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, नहीं भाई। इतना जुनूनी और इतना पागलपन होना पड़ेगा, तभी जो चाहते हो वो हो पाएगा। तभी वक्त बचा पाओगे। तभी अपनी सिर्फ ये नहीं कि वेल्थ के चक्कर में हेल्थ बिगाड़ बैठो, क्योंकि वेल्थ और हेल्थ दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे ग्रो कर सकते हो। पैसा कमाते कमाते खुद मर खप गए तो क्या फायदा। हम्म। तो अच्छी सेहत और अच्छा पैसा अगर बनाना है, तो वक्त को सही टाइम पर इस्तेमाल करना होगा। वक्त को वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। करोगे एवरीवन? वक्त को वक्त पे इस्तेमाल करोगे? दैट्स गुड। तो स्किल ट्रेनिंग में अपने टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करो, अपना टाइम एक मैनेज करो एज अ प्रोफेशनल पर्सन बन के, जो उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो फिर, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल मैनेजमेंट। लिस्ट, टू टाइप ऑफ लिस्ट। पर्सनल लिस्ट का ओवरव्यू दे दिया है। प्रोफेशनल लिस्ट का भी ओवरव्यू यही है कि फर्स्ट होना चाहिए आपका फर्स्ट जो प्रोफेशनल लिस्ट का जो पहला टास्क है वो यही है कि फर्स्टली आप अपने गोल को रीड करो, अपना टारगेट रीड करो। एंड सेकंड टास्क तो ये होना चाहिए कि मैं फर्स्ट गोल रीड करो, देन गोल का क्राइटेरिया रीड करो, एंड गोल की डेडलाइन रीड करो एवरी मॉर्निंग। ये वो तरीका है कि जिससे आप अपने ब्रेन को रिकॉल करते हो कि मैंने ये करना है, आज इसके लिए मेहनत करनी है, आज इसके लिए काम करना है, आज इसके लिए मैंने इतने कस्टमर्स को डील करना है। जब एवरी डे अपना टारगेट, अपना गोल सामने रखोगे, सो डेफिनेटली वाई नॉट, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से? गोल को रीड करना एवरी मॉर्निंग, एंड खत्म कहाँ पर हो रही है लिस्ट? क्रिएट नेक्स्ट टू डू लिस्ट। यह आपका आखिरी टास्क होना चाहिए। ये आपका आखिरी टास्क होना चाहिए, क्रिएट नेक्स्ट टू डू लिस्ट। अब उठना कितने बजे है और सोना कितने बजे है, इसके दरमियान आपने खुद अपने टास्क सिलेक्ट करने हैं कि मैं ये करूं। गुड हैबिट्स के टास्क लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप यानी काम से हट के जितने टास्क आपके होते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ से हट के जितने काम होते हैं, वो उसके अंदर लिखो। अपने दिमाग को खाली करो, दिमाग को स्पेस दो, ठीक है। दूसरी तरफ जो आपकी प्रोफेशनल लिस्ट है,
गोल रीड करने से लेके एंड क्रिएट नेक्स्ट टू डू लिस्ट के दरमियान के जो टास्क हैं वो खुद से डिसाइड करो ना। गोल को रीड करना, गोल के क्राइटेरिया को रीड करना, गोल की डेडलाइन को रीड करना, देखना, ठीक है। उसके बाद ऑल ग्रुप्स की अपडेट्स को चेक करना अच्छे तरीके से। ये एवरी मॉर्निंग का टास्क होना चाहिए। ऑल ग्रुप्स की अपडेट्स को चेक करना, किसी में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे देख लेना चाहिए, ठीक है। देन अपने अपने ग्रुप के अंदर आकर अटेंडेंस लगाना, या अपने सीनियर को एक वॉइस नोट कर देना कि सर आज मैंने ये सोचा है, आज मेरा ये प्लान है आज के दिन का, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। गॉट इट। ये आप इस तरह से फिर लर्निंग कर लेना। अर्ली मॉर्निंग लर्निंग, जब आपके वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में करते हैं, तो एग्जैक्टली सब ऐसे ही है। शेड्यूल मैनेजमेंट अगर समझ आ जाए ना तो आप लोगों की 90% प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। जो नो रिजल्ट्स के आगे जो एक ब्रेक लगी है ना, रिजल्ट्स के आगे जो एक ब्रेक लगी है वो खत्म हो जाए, अगर ये लोग समझ सकें तो इस तरह से मैंने कुछ अपनी साइड से भी बता दिए, बाकी आप लोग खुद अपना बेहतर जानते हो कि हमने क्या करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं समझता हूँ, मैं आज भी परफेक्ट अपनी शेड्यूल मैनेजमेंट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इतनी कर लेता हूँ कि जैसे मेरे टारगेट्स, मेरे गोल्स, मेरी अचीवमेंट्स हो जाती हैं, मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। बट इट्स नॉट अ परफेक्शन, ये कोई परफेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर 5 days, आफ्टर 1 week, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 1 month, मुझे कोई ना कोई आइडिया आ जाता है, कोई ना कोई, जैसे मैं अब अपॉइंटमेंट्स बनाता था, ठीक है। अपॉइंटमेंट आई मीन मैं एक पेज के ऊपर लिखता था, टाइमिंग एक तरफ मेंशन करता था कि ये टाइम मेरे पास अवेलेबल है, दूसरी तरफ मैं लोगों के नाम लिखता था कि इन इनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट्स फिक्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरी ना यार पेज के नीचे जगह बच जाती है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ। ऐसे ही बैठे बैठे माइंड में आइडिया आया, क्रिएटिव आइडिया आया, एंड देन मैंने कहा यार यहाँ पर मैं फॉलो अप वाले पर्सन के नाम लिख सकता हूँ, कितना बेस्ट रहेगा, मुझे याद रहेगा यार किस किसका फॉलो अप लेना है। मैं जस्ट ये लिख देता हूँ कि फॉलो अप लेना है, या फॉलो अप हेडिंग टाइप कर देता हूँ, तो अगर मैं नाम लिख दूं यहाँ पर तो कितना बेस्ट रहेगा। ऊपर मेरी वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो एक्टिव अपॉइंटमेंट्स हैं, नीचे मेरी पैसिव अपॉइंटमेंट्स जिनका मैंने फॉलो अप लेना है। व्हाई नॉट। क्रिएटिव आइडिया आया, नीचे मैंने इस तरह से ऐड कर लिया। अब ये तब नहीं आया था जब मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता ही मैं करता गया, माइंड ने खुद कहा कि चलो इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, ये कर लो। तो टाइम टू टाइम ही इम्प्रूवमेंट आती है, और जैसे आप बनना चाहते हो वो टाइम टू टाइम ही बंदा बनता है, ठीक है। सो उसके बाद दो दो तरह की जो है वो स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूल मैनेजमेंट में दो तरह की लिस्ट्स बताई हैं। उसके बाद थर्ड आती है इनविटेशन स्किल विद ऑल ऑप्शंस। इनविटेशन स्किल विद ऑल ऑप्शंस मतलब ये कि आपके पास इनविटेशन स्किल होना चाहिए, आपके पास लीड जनरेशन स्किल होना चाहिए, कस्टमर फाइंडिंग, कस्टमर की हंटिंग के सारे ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जितना क्रिएटिव माइंडसेट, जितना क्रिएटिव ब्रेन है, डेफिनेटली उतनी ज्यादा वो मल्टीपल ऑप्शंस जनरेट करेगा। एंड लीडर की यहां से फिर एक पहचान होती है कि लीडर हमेशा क्रिएटिव होता है। लीडर हमेशा क्रिएटिव होता है। अगर लीडर को एक ऑप्शन से रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं वो बैठ जाएगा, वो रोना धोना बैठ जाएगा कि बस मेरे पास तो ये ऑप्शन था, मेरे पास तो ये तरीका था, नहीं हो पाया। नहीं, लीडर अगले ऑप्शन, अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन, तब तक ऑप्शंस फाइंड करता रहेगा जब तक अचीवमेंट नहीं हो जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ लीडर, जो शायद एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं करते, ठीक है। तो इनविटेशन की ऑल ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। देन फॉलो अप स्किल के ऑल ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। फॉलो अप स्किल्स विद ऑल स्ट्रैटेजीज, जितनी स्ट्रैटेजीज हैं फॉलो अप की आपको पता होनी चाहिए। आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, सिर्फ पता नहीं होना चाहिए। लिखो ये स्किल ट्रेनिंग के अंदर लीड जनरेशन के तो ऑल ऑप्शंस आपको पता ही होने चाहिए। चौथा जो आपका बनता है ना वो फॉलो अप स्किल्स ऑल स्ट्रैटेजीज, जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
एक बार ये लिख लो, इनका नॉलेज डाटा गाइडलाइन कहाँ से कलेक्ट करोगे वो बात की बात है, पहले लिख लो, पता तो हो कि जाना किधर है। वो बाद में डिसाइड करेंगे, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, पैदल जाना है, वो बाद में देखेंगे, पहले लिखो। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास बनता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज। छठा हमारे पास बनता है क्लोजिंग स्किल्स विद ऑल स्ट्रैटेजीज, जितनी स्ट्रैटेजीज हैं। सातवां हमारे पास बनता है पॉइंट टीम मैनेजमेंट स्किल्स विद ऑल स्ट्रैटेजीज, टीम मैनेजमेंट स्किल्स विद ऑल स्ट्रैटेजीज। लिख लिए हैं? ये सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं एवरीवन? जल्दी 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 बताए ना, जल्दी रिस्पॉन्स करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है सब। सेवेंथ है आपके पास यहाँ पे टीम मैनेजमेंट स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज। आपको टीम मैनेजमेंट के हर सारी स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, यानी लीडरशिप की, इन शॉर्ट लीडरशिप। लीडरशिप किस किस तरह से की जाती है उसकी सारी स्ट्रैटेजीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। 6 पॉइंट आपका है क्लोजिंग स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट है आपके पास टाइम मैनेजमेंट, सेकंड है आपके पास शेड्यूल मैनेजमेंट, थर्ड है आपके पास लीड जनरेशन स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज, फोर्थ है आपके पास फॉलो अप स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज, क्लोजिंग स्किल्स विद ऑल स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप स्किल विद ऑल स्ट्रैटेजीज। ये 7 पॉइंट आपकी बेसिक स्किल ट्रेनिंग है। एथ पॉइंट आप जो है वो लिखो, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी उनसा इसना मैम मैंने कर दिए हैं। एग्जैक्टली मामा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए कुछ स्किल्स थी जो स्किल ट्रेनिंग के अंदर आती हैं, जिनको आपने प्रिपेयर करना है, जिनको आपने रेडी करना है। उसके बाद बिल्ड अ स्ट्रांग माइंडसेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ड लर्निंग माइंडसेट। आपको सीखने का शौक होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सेशन इस वजह से अटेंड करते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे कि हाँ बस ये है, मतलब मेरे खुद के साथ बहुत ऐसा होता था कि मैं टास्क लिखा कि मुझे लर्निंग करनी है, फलां सेशन मुझे अटेंड करना है, मैं क्या करता था, सेशन तो मैं देख लेता था लेकिन मुझसे लर्न कुछ नहीं करता था। आई I मीन मेरा लर्निंग की तरफ ध्यान ही नहीं होता था, मेरा होता था कि सेशन किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। मैंने ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की हैं कि मेरा टास्क क्या है, मुझे सेशन देखना है, तो मैं देख रहा हूँ। तो आपने आज के बाद सेशन देखना नहीं है, आपने आज के बाद लर्निंग देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, समझनी है, लर्न करना, एक्चुअल वहां से लर्न करना। जो लिखा होता है ना लर्निंग टास्क है, तो लर्निंग छोड़ो, हम तो सिर्फ देखो सुन रहे होते हैं, लर्न कहाँ पे कर रहे होते हैं।
लर्न करें तो डेफिनेटली वो तो हमारे अंदर नजर आए ना। जो इंसान जो चीज सीखता है ऑटोमेटिकली उसको एक्ट भी करता है, ना चाहते हुए एक्टिंग खुद ब खुद हो जाती है, वो एक्ट हो जाता है। तो आप करो। तो लर्निंग लर्निंग करनी है, सीखना है। और सीखोगे कब? जब एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट बनाओगे, एक सेपरेट लर्निंग इन्वायरमेंट बनाओगे जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। बिकॉज डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज फोकस्ड डिस्टर्ब करती है। जब फोकस डिस्टर्ब होता है तो फिर इट मीन्स के सारा कॉन्सेप्ट ही दंगल हो जाता है। ठीक है। एंड टैकल एवरी सिचुएशन। जिस तरह की भी सिचुएशन हो आपको टैकल करनी आनी चाहिए, आपके अंदर बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आप कूद पड़ो, जिसको कहते हैं ना कूद पड़ो, डरो नहीं, कूद पड़ो, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। अब यहीं पे ना मैं इस यहीं पे आपको एक बात बताता हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। हमारे ना डायरेक्टर्स के ग्रुप के अंदर एक सीनियर थे, फीमेल थी सीनियर, जिन्होंने मैसेज किया कि कोई सीनियर अवेलेबल है। अब उसी डायरेक्टर वाले ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट डायमंड डायरेक्टर तक के लोग अवेलेबल हैं। डायमंड डायरेक्टर के लोग भी अवेलेबल हैं, उस रैंक तक के। मैंने सबसे पहले कहा यस आई एम अवेलेबल। उन्होंने पूछा कि कोई सीनियर अवेलेबल है, डायमंड डायरेक्टर रैंक तक के लोग अवेलेबल हैं, बट मैंने सबसे पहले जाकर कहा यस आई एम अवेलेबल। देन उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया मुझे, उन्होंने कहा इस तरह से जो है वो मेरी एक सीनियर अप्रोच कॉल है मेरी टीम में से, तो उनके बाबा हैं जो करना चाहते हैं बात, और मेरी टीम में कोई अभी मेल पर्सन नहीं है अवेलेबल, तो आप हैं तो आप कर दें। जब बाद में उनको पता चला, ये तो खुद डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप, पहली बात है आप लग ही नहीं रहे थे कि आप डायरेक्टर हो। आई मीन कॉन्फिडेंस, और देन डायरेक्टली फ्रंट पे आना, और आपको यानी कोई लो कॉन्फिडेंस तो आपको लगा ही नहीं, आपका लगा ही नहीं। तो आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि कूद पड़ो। हालांकि वो सिचुएशन बड़ी टफ थी, पर्सन 5 लाख पे क्लोजिंग करना चाहता था। पर्सन जो कर है ना वो 5 लाख पे क्लोजिंग करना चाहता था, पर उसके जो बाबा थे उनसे बात करनी थी। तो 5 लाख वाली अगर क्लोजिंग है तो 5 लाख वाले ऑब्जेक्शंस और सवालात भी तो हो सकते हैं ना। हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? बताएं जरा फटाफट। अगर 5 लाख एक बंदे ने पेमेंट करनी है तो 5 लाख वाले जवाब वो सवाल नहीं करेगा? एग्जैक्टली exactly। तो ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, अल्लाह के बंदो। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस ही है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी आपको बात करने की एक हौसला आ जाता है, एक किक सी आ जाती है कि आप कर सकते हो। तो आप सब लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, प्रॉमिस करते हो? एवरीवन। कॉन्फिडेंस बनाओ, कॉन्फिडेंस, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता। मैं कभी कभार ना आपको चलो एक बात बताता हूँ। आप बड़ा बड़ा लो फील करोगे, आई मीन बड़ा आप ऐसे हल्का हल्का फील करोगे। देखो आप, जिंदगी में आप लोगों की मुश्किलात आती होंगी, प्रॉब्लम्स आती होंगी, मसले आते होंगे। कभी कभार तो ऐसे मसले आते होंगे कि वो इतना आपको परेशान कर देते होंगे, इतना आपको परेशान कर देते होंगे ना कि आप, आपका तो बस जिंदगी एंड है, यहीं पे खत्म है सब कुछ। तो परेशानी जिंदगी में बड़ी हो या छोटी हो, एक सवाल अपने आप से कर लो, क्या मैं हूं यहाँ पे परमानेंट? मेरी है यहाँ पे परमानेंट एग्जिस्टेंस? क्या मैंने हमेशा जिंदा रहना है? तो जब मैं ही नहीं हूं, मेरी ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस प्रॉब्लम की क्या ही होगी हैसियत, इस प्रॉब्लम की क्या ही होगी?
तो वहां पर आपको ऐसा हल्का हल्का फील होता है ना, आप कहते हो यार क्या कुछ भी नहीं है, वक्त है जो गुजर जाएगा, बस। इससे ज्यादा आपको कोई मतलब आप ऑटोमेटिकली एक इत्मीनान सा आ जाएगा। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, बिल्ड करनी है अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बिल्ड करनी है डेफिनेटली। एंड ऑलवेज रेडी फॉर फ्रंट लाइन वर्किंग। फ्रंट लाइन पे काम करने के लिए हमेशा रेडी रहो। यार आपको प्रोग्रेस चाहिए ना, ग्रो की चाबी दे रहा हूँ, ग्रो करने की चाबी की दे रहा हूँ, फ्रंट लाइन पे काम करने के लिए हमेशा रेडी रहो। मेरी टीम में हैं कुछ ऐसे चैंपियंस। मलाइका है मेरी टीम में, उसके बाद रुबीना मैम है, फहीम है। रिसेंटली ग्रुप के अंदर कंटेंट बनाने के लिए कहा गया था, मैं अवेलेबल नहीं था, मैं ज़रूर ज्वाइन करता एंड एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह आई विल प्लान कि मैं अपना पर्सनल कंटेंट लॉन्च करूंगा। और ये मैंने खैर एंड पे आप लोगों से ये बात करनी थी, लेकिन खैर उसको आप छोड़ो। मेन चीज़ के इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी जैसे आपके सामने देखा आपने कि रुबीना मैम ने अनम्यूट किया, मलाइका कह रही थी कि सर मैं बोलूं। तो ये जो एक चीज़ है ना अपने आप को रेडी रखने की, ये चीज़ हमेशा ग्रो करवाती है, ये चीज़ आपको आगे लेकर जाती है। हमेशा रेडी रहो इस चीज़ के लिए। अब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ किसी पर्सन से भी। आप जब यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं। जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स, ये उनके लिए बेस्ट मैसेज है। ओके 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 सब मैम। वेल, तो एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं लगानी, बस आपने अपने प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल बिहेवियर से आपने काम करना है। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल अभी अभी स्टार्ट किया, बिगनर्स हैं, हम अपनी किसी फ्रेंड को गाइड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को डील कर रहे हैं, अपनी किसी फैमिली मेम्बर को डील कर रहे हैं, या किसी हम अननोन पर्सनैलिटी को डील कर रहे हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स रेशो बहुत अच्छा आ रहा है, हम डील कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बंदा हमारी बात सुन रहा है, बात समझ रहा है, ओके यस मैम, ओके मैम, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एट द एंड जब पर्सन के सॉरी मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता, ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरे पास अमाउंट नहीं है, लो जी आपका गुब्बारा फट गया, बस सारी मोटिवेशन खत्म, सारी वो कंसिस्टेंसी खत्म। बिकॉज आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अटैच कर चुके थे उस इंसान के साथ, के पास दुनिया का आखिरी कस्टमर यही है, यही होगा क्लोज, इसी से मैंने अपना ताजमहल बना लेना है। बाकी तो मार्केट खत्म हो गई है, बाकी तो बंदे ही खत्म हो गए, बाकी जो लोग ही नहीं रहे। तो ऐसी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से बचना है, अपने आप को बचाना है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के आने जाने से, आपका काम है अपने प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए बस काम करना। एंड कंट्रोल योर इमोशंस। बिजनेस और इमोशंस का कोई जोड़ नहीं है, कभी जोड़ना भी नहीं। कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं हो जाना, क्या कोई बंदा आपको आए और आपको दुख भरी कहानी सुनाए, आप बोलो नहीं नहीं मैं आपको पे कर देती हूँ, मैं आपकी जगह पे आपकी आईडी लगवा देती हूँ, मैं आपकी आपकी जगह पे आप काम भी कर दूंगी, आपको अर्निंग करके आप बैठो, मैं आपको कमा के दूंगी, ये दूंगा नहीं। काम में, कारोबार में, आपके बिजनेस में इमोशंस का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर इमोशंस साइड पे रखने हैं। ठीक है, राइट वे में अपने इमोशंस को यूटिलाइज करना है। एंड ज्यादा हैप्पी भी नहीं होना, कल भी मैंने ये लाइन कही थी, और ज्यादा सैड भी नहीं होना। हैप्पी इतना भी नहीं होना कि आप कंफर्ट जोन में चले जाओ, आपको बस मैंने तो मर के जन्नत क्वालिफाई कर ली है, और सैड इतना भी नहीं होना कि बस मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। बाउंड्रीज, लिमिटेशंस बना के रखनी है। वेल, बेसिक ट्रेनिंग एंड स्किल ट्रेनिंग के बारे में जितने मेरे पास पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अब आते हैं फाइनल पॉइंट के ऊपर, हाउ टू क्वालिफाई डायरेक्टर। आए, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था। एग्जैक्टली exactly, बिजनेस में इमोशंस नहीं स्ट्रैटेजीज चलती हैं। अब आप लोगों ने बोल तो दिया है ग्रुप्स में जाके कि डे 2, मास्टर क्लास डे 2, मिसिंग पर्सन बिग लॉस।
अब जरा एक और जाओ, सारे एक बार ग्रुप में जाओ। क्वांटिटी कम होती जा रही है, एंड पे हमेशा क्वालिटी ही बचती है, और क्वालिटी ही यहाँ से रिजल्ट लेकर निकलेगी, और क्वालिटी ही आज अपने डायरेक्टर का विजन सेट करके निकलेगी यहाँ से। ग्रुप में जाकर बोलो आप लोग, बिफोर दिसंबर एंड इंशाल्लाह आई विल अचीव माई डायरेक्टर। जल्दी, कि दिसंबर एंड होने से पहले पहले ये ग्रुप में जाके टाइप करो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बिफोर 30 दिसंबर। अगर ये 30 का ही मंथ होता है ना, ये जितना भी होता है आप आखिरी डेट मेंशन कर सकते हो। आई विल अचीव माई डायरेक्टर रैंक इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी जाके ग्रुप के अंदर ये टाइप करो, जल्दी फटाफट फटाफट। बिफोर 30 दिसंबर आई विल अचीव माई डायरेक्टर रैंक, 31 या 30 जो भी, इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी, सब लोग सब लोग। फटाफट 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 मैसेज टाइप करें। अब जिन्होंने टाइप कर लिया वो साथ ये भी करें, मिसिंग पर्सन बिग लॉस, मिसिंग पर्सन बिग लॉस। जल्दी करें जल्दी करें, फटाफट फटाफट फटाफट। बिफोर 31 दिसंबर आई विल अचीव माई डायरेक्टर रैंक, मिसिंग पर्सन बिग लॉस। फटाफट फटाफट, जरा 2 मिनट के लिए ऐसे लगे रहो जरा ग्रुप के अंदर। जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है आयशा मैम का, उसमें जरा लगे रहो। मैं देख रहा हूँ, मैं ग्रुप को ही देख रहा हूँ, और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। देखो मैंने आप लोगों को इतना सारा एंटरटेन किया, तो मेरा तो हक बनता है ना, आप लोग थोड़ा मुझे भी कर दो। लगे रहो, रुको नहीं। क्या बात है सलीना, आप नंबर ले गई हो। दिसंबर से पहले मुझे डायरेक्टर बनना, एग्जैक्टली। जरा मैम आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं। आप बाद में रिकॉर्डिंग से चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या डायरेक्टर के लिए प्लानिंग दी है। आप खाना वाना दे सकती हैं। ओके 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 ओके। ठीक है, रुक जाएं, अब रुक जाएं, अब स्टॉप कर दें। अब फाइका मैम का मैसेज आ गया कि लोगों के मोबाइल हैंग हो गए। अब रोक दें, अब मैसेज ना करें। एवरीवन अब स्टॉप हो जाएं, अब मैसेज ना करें। इनफ इनफ इनफ। नहीं, पता तो चलना चाहिए ना। हम्म, पता चलना चाहिए कि कोई सेशन हो रहा है। सभा किसकी स्ट्रांग है? एंगेजिंग स्ट्रैटेजी। ओके ओके, होगी सभा मेरी है, ठीक हो गया। तो प्राइवेसी लगनी ही थी। खैर, अब हम आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते। देखो सबसे पहले तो डायरेक्टर रैंक हिट करने के लिए आपका अपना एक बिलीव होना चाहिए कि आई कैन डू इट। सारी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपका यकीन है कि आप कर सकते हो, तो लिटरली कोई और डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू इट, आप कर सकते हो। तो क्या करो,
अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर यकीन रखो। मुझे ये बताओ, ये नेक्स्ट 21 डेज हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि इन 21 डेज के अंदर मेरी कोई शादी इवेंट भी है, कोई है ऐसा बंदा जो कि मेरी शादी वादी फैमिली में कोई शादी है, इवेंट है, कोई ऐसा जो कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, कोई ऐसा कोई मेरा कोई ट्रिप है प्लान फैमिली के साथ? हम्म, कोई ऐसा कुछ भी? देखो, अगर कुछ ऐसा है, नहीं है, या आने वाले वक्त में हो सकता है, अगर जेन्युइनली सीरियस हो, जेन्युइनली अगर चाहते हो कि डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई कर लो इन 21 डेज के अंदर, तो कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दो, कुर्बानी दे दो। रिमशा, आपका बर्थडे है ना, तो अपने आप को हिट करो कि मैंने अपना बर्थडे का टारगेट 31st, बर्थडे का जो केक है वो 31 दिसंबर को अपने डायरेक्टर रैंक के साथ, अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ मैं ये सारी अचीवमेंट्स करूंगी। अपने आप को टारगेट दो। ओके, मैं जानता हूँ सभा में मेरे रेहान तारिक को, आई नो वेरी वेल। अच्छा होस्ट है वो भी। तो कोई भी इवेंट वगैरह है या कोई भी इस तरह की जो गैदरिंग है जो आपके काम में, जो आपके गोल में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है ना, उसको आज से ही दफा करो, कैंसिल कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक अपने आप को टारगेट नहीं दोगे। बिल्कुल बताया जा सकता है, नो डाउट बताया जा सकता है, लेकिन वो फिर सिर्फ काम की हद तक नहीं ना रहता। उसमें अगर आपके 3-4 दिन वेस्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा? हम्म। और वो आप तब जब आपका टारगेट कंप्लीट हो, आप रैंडम नॉर्मल, आप डेफिनेटली अचीवर हो आपके पास। देखिए, शादी पर भी जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे, हाँ भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हो, कि हम आपके साथ काम करें। तो पहले वो बन तो जाओ, फिर आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद पूछेंगे शादी में जब आप जाओगे ना, आपका इंतजार किया जाएगा, यार फलां आ जाए, उसके जैसा बनना है, तो उससे पूछें हम कि वो कैसे बना, उसकी जर्नी के बारे में पता लगवाया जाए। ठीक है, तो वैसे पहले बन लो, फिर जरूर। तो सबसे पहली चीज, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, रिमाइंडर भी करना, बिलीव ऑन यूर सेल्फ, आई कैन डू इट, आई विल अचीव माई डायरेक्टर रैंक। ठीक है। दूसरी चीज, अपने पेरेंट्स से एवरी डे दुआ करवाओ। जिसके पेरेंट्स हैं सलामत हैं, अल्लाह सलामत रखे, दुआ करवाओ। बुजुर्ग हैं, नानी दादी किसी की है, तो दुआ करवाओ। मैं कहता हूं, आपको नहीं पता, आप दुआ में इतनी पावर है, शायद आपकी 1000 कोशिश करने पर भी अल्लाह आपको ना दे, लेकिन किसी एक की दुआ लगने से आपकी एक छोटी सी कोशिश से आप अचीवर बन जाओ। ये पावर है दुआ की। जब इंसान कोशिशें कर करके हिम्मत हार देता है, तो एट द एंड दुआ है जो उसकी उसका बेड़ा पार कर देती है। तो अपना एवरी डे अपने पेरेंट्स को बोलो, मेरा ये टारगेट है, आप दुआ करें। उनका सिर्फ ये कह देना ना कि अल्लाह कामयाबी देगा, इंशाल्लाह कामयाब होगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, उनका कह देना ही आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। इससे आपका एक फैमिली कनेक्शन, एक फैमिली बॉन्ड, एक फैमिली के साथ आपका बॉन्ड, और पेरेंट्स के साथ स्पेशली उनको अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुछ अच्छा कर रही है, तो हमसे दुआ करवा रही है, कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब दुआओं वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेशक लिख लो कि हमने डेली ये करना है। आज अपना गोल सेट कर लो, नेक्स्ट 21 डेज के अंदर अपना डायरेक्टर रैंक हिट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 21 डेज के अंदर अपना डायरेक्टर रैंक हिट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके लिए बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड दुआएं करवाओ, जितना हो सके काम तो करो, हार्ड वर्किंग करो, मेहनत करो, लेकिन दुआ करवाओ। ये दो काम करने हैं। अब आते हैं हम रोड मैप की तरफ, प्लानिंग की तरफ। पहला, अपने ऊपर यकीन रखना है और दुआएं करवानी है, खुद भी दुआ करनी है और अपने बड़ों से भी, अपने पेरेंट्स से भी दुआएं करवानी है, ताकि आप अचीव कर सको। तीसरा काम अब आपने क्या करना है, आप आते हैं रोड मैप की तरफ। पहले क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, रोड मैप बाद में। क्राइटेरिया क्या है? जस्ट एंड जस्ट आपको 4 लाख की सेल देनी है, आप जिस भी रैंक पर हो,
डायरेक्टर से कम हो ना। अगर आप हो कंसल्टेंट हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, बस 4 लाख की सेल देनी है। और वो 4 लाख की सेल ऐसे नहीं देनी भी 12,500 की नहीं, बस 4 लाख की सेल, 1-1 लाख की। खैर, ग्रुप नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो आप फिलहाल इधर बात करें, मतलब इधर ध्यान रखें, वो बाद में देखते हैं। तो आप लोगों ने 4 लाख की सेल देनी है, मतलब 1-1 लाख की आपने 4 क्लोजिंग्स करनी है। मैं कहता हूँ कोई बड़ा तीर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और सबसे पहले 1 लाख वाले बंडल के सीनियर मैनेजर रैंक के बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। आपका बिलीव होना चाहिए कि सीनियर मैनेजर एक वैल्यूएबल रैंक है हमारा यहाँ पे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद ही कस्टमर से पहले आप अपने दिमाग में सोच रहे हो यार 1 लाख का बंडल है यार, सीनियर मैनेजर का रैंक है, ओए होए, तो आप सामने वाले को क्या उसकी वैल्यू दिखा पाओगे? नहीं। आपने पहले खुद समझना है कि 1 लाख, आपने मार्केट को, थोड़ा मार्केट वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में 50-50 लाख के नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे, फिर उनकी सक्सेस रेशो 1%, 2%, 3%, ये सक्सेस रेशो है। एंड फेलियर रेशो 95% अबव है, बिकॉज मार्केट कंपटीशन इतना ज्यादा है। हम यहाँ पे 1 लाख के अंदर ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जिस बिजनेस के अंदर रेडीमेड आइडिया है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड सर्विसेज हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कम्युनिटी सिस्टम है जो लाइफ टाइम साथ देगा, जो लाइफ टाइम आपके साथ आपकी हेल्प करेगा। आप अपना पर्सनल एक्सेस दे रहे हो उस इंसान को, आप उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करोगे, थोड़ी बात है। तो अपनी वैल्यू ऑफ डिमांड बढ़ाओ। अगर आपकी वैल्यू ऑफ डिमांड क्या है, 12,500 वाली है तो आप वही क्लोज करोगे। अगर आपकी वैल्यू डिमांड 25,000 वाली है तो आप वही क्लोज करोगे। अगर आपकी वैल्यू डिमांड 50,000 या 1 लाख वाली है तो आप उसी को अट्रैक्ट करोगे। अपनी वैल्यू को समझो। मैं तो इवन अब अपनी क्लोजिंग्स करता हूँ, मैं पर्सन को कह देता हूँ कि देखें, अगर आपको मेरी 2 दिन की गाइडलाइन मिली है, अगर आप 12,500 या 25,000 वाले बंडल से ज्वाइन करते हो, मैं आपको अपनी टीम में ट्रांसफर करूंगा, आप मेरी टीम के साथ काम करेंगी। बिकॉज मैं जस्ट अपने साथ मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स को काम करवाता हूँ। क्लियर करता हूँ पर्सन को, भाई मैंने आपको इतना कुछ आगे बताना है, इतना कुछ गाइड करना है, सिखाना है, तो आओ ना, अच्छे पोस्ट पर आओ, अच्छे रैंक पर आकर काम करो मेरे साथ। ये चीज अब कंसल्टेंट नहीं कह सकता, मैनेजर सीनियर मैनेजर इतना आसानी से नहीं कह सकता। मेरे पास आइडेंटिटी है तो डेफिनेटली मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। मैं इसको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि भाई मैं तो अपने साथ मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एज अ कंसल्टेंट आना चाहते हो तो मेरी टीम आपको मैनेज करेगी, या मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करें, मैंने आपको डील कर दिया है। मैं अपनी टीम में से जो बेस्ट लीडर हैं, जो बेस्ट सपोर्टिव पर्सन है, मैं उनका कॉन्टैक्ट आपको दे देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, पेमेंट करके और उनके साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली पर्सन को पता होता है कि मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अंदर ये बताया होता है कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ आपके सीनियर के साथ है, आपके मेंटोर के साथ है। तो वो दो दो दिनों के अंदर मुझे स्टडी कर चुके होते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो मुझे मुझे खरीदने के लिए वो 50,000 या 1 लाख वाले बटन की तरफ जाते हैं। हम्म। तो ये पॉइंट आप भी ऐड करो, अपनी सेल्फ वैल्यू ऐसी बनाओ कि बंदे आपको आपको आपके ऊपर खर्च करें, आपको खरीदें, आपके ऊपर पे करें। अपने आप को इतनी, अपनी इतनी आइडेंटिटी, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। ठीक है। तो 4 लाख की सेल क्राइटेरिया क्या है? 4 लाख की सेल देनी है, 1-1 लाख की 4 क्लोजिंग्स कर देनी है, सिंपल क्राइटेरिया। डेडलाइन आपके पास 31 दिसंबर तक की है। गोल डायरेक्टर क्राइटेरिया 4 लाख सेल, 1-1 लाख की 4 सेल्स, डेडलाइन 31 दिसंबर। गोल लिख लो, क्राइटेरिया लिख लो, डेडलाइन लिख लो। अब इसके लिए करना क्या है? एवरी डे मिनिमम मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट्स कंपलसरी डील करो। कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स डे 1 की होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम 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 प्रोस्पेक्टिंग करो। लीड्स बाय करनी पड़े लीड्स बाय करो, पम्फलेट मार्केटिंग करनी पड़े वो करो, रेफरेंस मार्केटिंग करनी, यानी सारे ऑप्शंस को अनलॉक कर दो और एक बार अपनी जी जान लगा दो। सर इससे कम भी हो सकते हैं सेल।
नहीं, ये रिक्वायरमेंट है ना कंपनी की, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो डायरेक्टर रैंक हिट हो जाएगा, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, और आप अपनी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने सीनियर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जूनियर को, अगर वो आप तक किसी की सीनियर अप्रोच कॉल करवा कर लाया है, अगर वो आपको आप तक किसी की सीनियर अप्रोच कॉल, मतलब किसी को लेकर आया आपसे सीनियर अप्रोच कॉल करवाने की, अब आपके आपके पास ये यानी एक्सेस आ गया कि आप उस इंसान की जेन्युइनली 1 लाख पे क्लोजिंग करवाओ। मेरी जितनी टीम मुझे सुन रही है, मेरी जितनी डायरेक्ट्स मुझे सुन रही हैं, आप लोग अपनी मेहनत करो, एफर्ट्स करो, और पर्सन को जस्ट बंडल इंट्रो दो, बंडल सिलेक्शन ना करने दो, पहले मुझ तक लेकर आओ, मैं उसका माइंड बनाऊंगा कि भाई आगे आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। तो डैम श्योर जो मेरी टीम में से जो सुन रहा है कि उसको डायरेक्टर बनना है इन 21 डेज के अंदर, आई एम अवेलेबल, सीनियर अप्रोच मुझसे करवाओ, मैं करूंगा, और प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। उसमें यह है कि आप लोग, मैं उस पर्सन का माइंड क्लियर करूंगा कि आपके लिए सीनियर मैनेजर रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है और आप उसको किस तरह से कर सकते हो। प्लानिंग मैं दूंगा, करने वाले अल्लाह अल्लाह पाक की जात है। सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस आपका डायरेक्टर रैंक हिट करवा देगी। कौन सा इतना बड़ा तीर है? हाँ, जिनके साथ टीम है, अब ऐसा भी है कुछ हमारे साथ सीनियर मैनेजर्स हैं, जिनकी टीम में आगे से सीनियर मैनेजर्स और भी हैं। अगर कोई ऐसा सीनियर मैनेजर इस मीटिंग के अंदर है जिसके साथ एक सीनियर मैनेजर है, तो बस उसको 3 लाख की सेल देनी है, यानी उसको 3 सेल्स देनी है। अगर कोई ऐसा सीनियर मैनेजर बैठा है जिसकी टीम में, उसकी डाउन में ऑलरेडी 2 सीनियर मैनेजर्स हैं, तो उसको सिर्फ 2 लाख की सेल देनी है, यानी 1 1 लाख की 2 क्लोजिंग्स करवानी है। अगर किसी की टीम में 3 सीनियर मैनेजर्स हैं फ्रंट लाइन पर, तो उसको सिर्फ एक सेल देनी है, तो उसका डायरेक्टर हिट हो जाएगा। वो कौन सा इतना बड़ा तीर है? अपनी डीलिंग बेस्ट वे में कर दो, अच्छे तरीके से डीलिंग कर दो, और सीनियर अप्रोच कॉल मुझसे करवा लो अच्छे तरीके से आकर, देन यू विल डू इट। ठीक है, तो ये आपके लिए डायरेक्टर प्लानिंग है, रोड मैप है। अब इसको फॉलो करना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। हर चीज आपके सामने खोल के रख दी है, कर लोगे तो क्वालिफाई जरूर कर लोगे, नहीं तो फिर आपके सामने ही है। वेल सो, ये थी हमारी डे 2 की क्लास। अब इसमें से जो जो आपने सीखा, जो जो लर्न किया, तो उसके रिव्यूज मस्ट आपके ग्रुप में आने चाहिए। कल भी बहुत सारे लोगों ने कंजूसी की थी, जिन्होंने रिव्यूज दिए थे, थैंक यू सो मच एवरीवन, और जिन्होंने नहीं दिए थे उनसे अल्लाह पूछेगा। उनके पास मेरा हक है, उन्होंने मेरा हक खाया है, हक नहीं खाते किसी का। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी, रिव्यूज देने हैं, ताकि आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में अच्छी प्लानिंग्स की जा सकें, अच्छा प्लान किया जा सके। और लास्ट मंथ फ़हीम, आपको मैंने बड़ा मिस किया कल, आपने कोई रिव्यू नहीं दिया था, मैं आपको मेंशन करता हूँ। मैं आपका रिव्यू सुनना चाहता था, लेकिन आप सिरे से गायब थे। वेल सबा, अब स्ट्रांग और इफेक्टिव तो है, अब डिपेंड ऑन यू कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, एंड यू विल अचीव एज सुन एज पॉसिबल। पहले यहाँ पे हम सेशन की रिकॉर्डिंग पहले एंड करते हैं ना, फिर कुछ 2 बातें हैं जो करके फिर वाइंड अप करते हैं।